जय मसीह के मेरे भाई बहनों, हम प्रार्थना करते। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 देती परमेश्वर पिता, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती। सुबह से लेके सभी तक संभाला, ये शाम का समय दिया, आपके चरणों में आने का मौका दिया, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती। आपका वचन सुनाने के लिए समय दिया, धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। मैं बहुत टाइम से कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा था परमेश्वर पिता, लेकिन आपने सहायता की, मदद की, आपके नाम को धन्यवाद देती परमेश्वर पिता। सच में परमेश्वर पिता, आप अद्भुत परमेश्वर पिता हो। यस मेरे परमेश्वर पिता, आपका वचन दुधारी तलवार है परमेश्वर पिता, वो बताने वाला और सुनने वाला दोनों के जीवनों में कार्य करता है। हम दोनों के जीवनों में आपका वचन कार्य करने पाए परमेश्वर पिता। हमारे हाड़ मांस मज्जा रज्जु ने भेद के वो आर पार चला जाने दे परमेश्वर पिता। आज तू हमारे हृदयों से बात कर परमेश्वर पिता, तू हमें सहायता कर, तू हमारी मदद कर मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जिस मुख से मैं आपका वचन बताने जा रही हूँ, उस मुख से मैंने किसी को गलत बोला होगा तो मुझे क्षमा कर परमेश्वर पिता। अपने मन में मैंने किसी के लिए गलत सोचा होगा परमेश्वर पिता, तो मुझे क्षमा कर परमेश्वर पिता। अपने लहू से धो, शुद्ध कर, पवित्र कर परमेश्वर पिता, और मेरा इस्तेमाल तो तेरे राज्य के लिए करने दे, होने दे परमेश्वर पिता। मैं जानती हूँ परमेश्वर पिता, मुझ में बहुत कमियां हैं, उन सभी कमियों को तू निकाल परमेश्वर पिता। और परमेश्वर पिता, जैसा तुझे चाहिए वैसा तू मुझे बना परमेश्वर पिता, ताकि मैं तेरी सेविकाई कर सकूँ परमेश्वर पिता। ये दुआ मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुना और कबूल कर, आमीन। मेरे भाई बहनों, मेरा आज का वचन है लूका का 6वां अध्याय, उसका 22 और 23। धन्य हो तुम जब मनुष्य के पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की सेविकाई करना आसान नहीं है, और तब तो वो बिल्कुल आसान नहीं है कि जब आप प्रभु की सेविकाई करने से पहले आपके जीवन में कुछ गलतियां हुई है, कुछ पाप हुआ है, जिसे दूसरे लोग जानते हैं। और इस समय क्या होता है कि वो लोग आपको दोष देते हैं। वो कहते हैं कि ये प्रार्थना दुआ वाली लड़की नहीं है, ये बुरी लड़की है, इसका मैसेज क्यों सुनना, इसका मैसेज हम क्यों सुने। पर वो भूल गए कि शमरोन का उद्धार उस व्यभिचारी स्त्री के द्वारा ही हुआ, जिससे प्रभु यीशु मसीह ने बात की थी, जिसे 5 पति थे। उसके द्वारा पूरे गांव का उद्धार हुआ, उसी के द्वारा सुवार्ता उस गांव में फैली। जब उस व्यभिचारी स्त्री यीशु के पैरों पे तेल लगा रही थी, तो वहां पे बैठे लोग कह रहे थे कि आप प्रभु हो, पर आप जानते नहीं क्या ये औरत कैसी है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते कि जिसके ज़्यादा पाप माफ हुए वो मुझसे अधिक प्यार करेगा, और जिसके कम पाप क्षमा हुए वो मुझसे कम प्यार करेगा। मेरे भाई बहनों, जब आप प्रभु की सेविकाई के लिए खड़े हो जाते तो हो सकता है कि लोग आपसे बैर करें, अपने खुद के लोग आपके खिलाफ हो जाए। वो बोलेंगे कि हाँ मालूम है तू क्या है, तू क्या थी, हमें पता है तूने क्या किया है, क्या अपराध किया है, क्या गुनाह किया है, हम सब जानते हैं। जैसे यीशु मसीह को भी लोगों ने बोला था, अरे ये तो वो इसका यूहन्ना का पेत्रस का भाई है, ये हमारे सामने बड़ा हुआ है, ये तो उस सुतार का बेटा है, मरिया यानी यूसुफ का बेटा है, हम इसे बचपन से जानते हैं। कहा था लोगों ने। ये खुद को क्या कह कला के रह रहा है। आपके साथ भी होगा मेरे भाई बहनों। जब आप प्रभु की सेविकाई के लिए खड़े हो जाएंगे, तब लोग आपसे बैर करेंगे, और आपसे बैर करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं, कोई आरएसएस के लोग नहीं, कोई बजरंग दल के नहीं, कोई भाजपा के नहीं, कोई शिवसेना के नहीं, बल्कि आपके खुद के घर के लोग होंगे, आपके खुद के लोग होंगे, जिनसे आप कभी अपना मानते थे, जिनसे आपने कभी अपने दिल की हर बात, आपकी हर गलती शेयर की थी। ऐसे लोग होंगे और तुम्हें निकाल देंगे और तुम्हारी निंदा करेंगे। वो तुम्हें निकाल देंगे। हो सकता है वो तुम्हारे मोबाइल का नंबर ब्लॉक कर दे, हो सकता है वो तुम्हारे मैसेज को निगलेक्ट कर दे, हो सकता है वो तुम्हें यूट्यूब पे तुम्हारे कमेंट्स ना आए ऐसा कर दे,
हो सकता है वो कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है कि वो तुम्हारी कोई बात भी सुनने को तैयार ना हो। कोई उन्हें गलती से तुम्हारे बारे में बताता भी है तो उसके सामने वो तुम्हारी निंदा करेंगे। वो बताएंगे, अरे वो जानता हूँ मैं वो क्या है, वो दुआ प्रार्थना वाला नहीं है, वो दुआ प्रार्थना वाली नहीं है। या हो सकता है कि आपकी जो परिस्थिति है उससे लेके भी वो आपको दोष दे, अरे हाँ वो तो प्रभु में है ना, लेकिन उसको कोई आशीष ही नहीं है, उसके पास बरकत ही नहीं है, उसको पैसा ही नहीं है, अरे वो क्या दुआ प्रार्थना करती है, उसका चर्च जाके कुछ फायदा ही नहीं, उसका जीवन जैसा था वैसा ही है। ऐसे लोग आपको निंदा करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे। वो तुम्हें बुरा समझेंगे, वो तुम्हें गलत समझेंगे, वो तुम्हें कभी भी धार्मिक नहीं समझेंगे। ऐसे लोगों की तरफ ध्यान देके अपनी सेविकाई को कभी मत रुकाना, कभी मत रोकना, क्योंकि ये लोग आपके ठोकर का कारण हैं, जो आपको आपकी गलतियां, आपका पास्ट याद दिलाएंगे। ऐसे लोगों से दूर रहना। जब लोग तुम्हारे साथ ऐसा करें कि तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें फैलाएंगे, उस दिन आनंदित होकर उछलना, क्योंकि देखो तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। उनके बाप दादे भविष्यवक्ताओं के साथ भी वैसा ही किया करते थे। मेरे भाई बहनों, मसीह जीवन जीना इतना आसान नहीं है। आप मसीह जीवन जियोगे तो आप ही के लोग आपके दुश्मन बनेंगे। जब आप विश्वासी बनोगे तो आप ही के लोग आपको सताएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि मैं शांति प्रस्तावित करने नहीं बल्कि मैं तलवार चलाने आया हूँ। बेटे को बाप के खिलाफ, बेटी को माँ के खिलाफ, सास बहू के खिलाफ, ससुर बहू के खिलाफ ये करने में आया हूँ, मैं शांति प्रस्तावित करने नहीं आया। हो सकता है लोग आपकी निंदा करें, आपको नाम रखे, आपको बुरा भला करे। कितने तो दास ऐसे हैं कि जो प्रभु में आने के पहले शराब पीते थे, इतना शराब पीते थे कि शराब पी के रास्ते पे गिरे रहते थे। कितने लोग ऐसे हैं जो प्रभु में आने के पहले वे विचार में थे। ऐसे समय में उनके ही लोग उनके लिए ठोकर का कारण बनेंगे। अरे तू क्या हमें बता रहा है, तू क्या था, हम जानते हैं। मेरे भाई बहनों, उस समय आप आनंदित होना, क्योंकि आप सही ट्रैक पे जा रहे हो, आप सही रास्ते पे जा रहे हो, आप सही रास्ते पे जा रहे हो, इसीलिए आपकी निंदा हो रही है। उस बंदे को पता है कि वो आपका वचन सुनेगा तो वचन उसमें आग लगाएगा। वो बंदा जानता है कि अगर वो आपका वचन सुनेगा तो उसका वचन उसको तोड़ के रख देगा आपका, और इसीलिए वो आपकी निंदा करेगा। क्योंकि वचन दुधारी तलवार है, वो चीरता है, हृदयों को चीरता है, और इसीलिए वो आपका वचन नहीं सुनेगा जब आप बाइबल आधारित उससे बात करोगे। इसलिए ऐसे लोगों की बातें कभी भी अपने मन पे ना लेना, कभी भी बुरा ना मानना, बल्कि अधिक से अधिक वचनों में बढ़ना और आनंदित होना, मगन होना। आनंद से क्या कहा है बाइबल ने? उस दिन आनंदित होकर उछलना। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। जब कोई मुझे नाम रखता है, जब कोई कहता है कि अरे ये दुआ प्रार्थना वाली लड़की नहीं है, दुआ प्रार्थना में नहीं है, इसका वचन मैं क्यों सुनूं? अरे मत सुनो मेरा वचन, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम में घमंड आया है। तुम मेरा वचन नहीं निग्लेक्ट कर रहे हो, मेरा वीडियो नहीं निग्लेक्ट कर रहे हो, तुम प्रभु का वचन निग्लेक्ट कर रहे हो, तुम प्रभु को नकार रहे हो। अगर मैं वचन के द्वारा बात कर रही हो और तुम्हें लगता है उस वचन अनुसार तुम गलत हो और फिर भी तुम नहीं सुधार रहे हो और ऊपर से दूसरों को ब्लेम कर रहे हो कि वो दुआ प्रार्थना वाली नहीं है, तो मैं आज खुश हूँ, मैं आनंदित हूँ। मैं धन्यवाद देती प्रभु को कि उसने मेरी निंदा की। मैं धन्यवाद देती कि उसने मेरा नाम काट डाला अपने मोबाइल से। मैं धन्यवाद देती कि उसने मुझे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि मुझे भी ऐसे लोगों से संगति नहीं करनी जिनको वचन नहीं सुनना है। मुझे भी ऐसे लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है जिसे वचन नहीं सुनना है। परमेश्वर करे कि ये वचन आपके जीवन में कार्य करे, और प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे उसके लिए निंदा का कारण बनाया। प्रार्थना करते हैं।
हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, तेरे वचन को सुन के उसके ऊपर हम चलने वाले बना पाए। परमेश्वर पिता ऐसा हमें करना, शैतान हमारे जीवन से आपका वचन ना चुरा पाए और उस वचन पे चलने वाले हमें बनाना। ये दुआ प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती, सुन और कबूल कर, आमीन।